कहानी सुना रहा हूं, ऐसे बच्चे की कहानी सुना रहा हूं जिसे स्कूल में बार बार पढ़ाने के बाद भी जब गुरुजी को संस्था को समझ में नहीं आया तो उसे निकाल दिए। क्या किए? निकाल दिए। लेकिन यही बात आज समझना है कि निकाल दिए तो फिर वो बच्चे क्या किए। ध्यान से सुनोगे, कोई एक्टिंग और मस्ती नहीं करोगे बीच में। सुन रहे हो? फिर आपको जवाब हम पूछेंगे कि क्या इसमें सही था, क्या गलत था, आपसे हम पूछेंगे। हमेशा बुकीज नॉलेज, किताब की ज्ञान नहीं चाहिए, उसके आउट ऑफ नॉलेज भी आप लोग को मिलेगा तो थोड़ा आप लोग का दिमाग खुलेगा। गुरुकुल परंपरा पहले था। क्या था? गुरुकुल परंपरा। क्या था? गुरुकुल में बच्चे जाते थे, गार्जियन से उस समय फीस भी नहीं लगती थी। बच्चे क्या करते थे? भिक्षाटन करते थे। क्या करते थे? भिक्षाटन इसलिए करते थे कि किसी बच्चे को अहंकार न हो जाए। क्या न हो जाए? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है पता है? अहंकार। सबसे बड़ी दुश्मन कौन होता है? जिसको भी अहंकार हो गया समझ लो उसकी जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। इसीलिए अहंकार से बचे रहो और परोपकार में लगे रहो और अपनी तैयारी काम करते रहो। अहंकार में कभी मत आना, है कि नहीं? अहंकार इंसान को मिट्टी में मिला देता है। तो गुरुकुल में मांग के भिक्षाटन करने के और फिर वहां पे खाने का, वहां रहने का बंदोबस्त किया जाता था। गुरुकुल में बहुत सारे राजा महाराजा के बच्चे ही ज्यादा हुआ करते थे और कोई गरीब के भी बच्चे चाहते थे तो पढ़ सकते थे। तो उसी गुरुकुल में एक बच्चे थे जो बच्चे बहुत मंद बुद्धि के माना जाता था। उसे लोग विभिन्न तरह की उपमाएं दिया करता था, बरदराज, तये तो है ना, गंदे गंदे बात उसको बोलते रहते थे। उनकी मन बहुत कुंठित होता था। सबकी मन होता है कि हमारी कोई बड़ाई करे, हमारा कोई अच्छा बोले, है ना, कि हमारा मन खुश हो। लेकिन इंसान सब समझता नहीं है ऐसा। वो क्या करता है, जब बार बार जो कमजोर होता है ना, ऐसे ऐसे भाषा बोल के और उसे कमजोर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे उत्साह देना चाहिए। क्या देना चाहिए? उत्साह देना चाहिए, है कि नहीं? कोई भी बार बार ताना देता है उससे उसका दिल, मन और दिमाग कमजोर होता है, ठीक है कि नहीं? तो उसको बड़दराज तो कोई कुछ बोला करते थे। गुरुजी एक दिन बोले कि बेटा आपको बहुत दिन हमने अलग से बहुत पढ़ाए लेकिन आप सीखने वाले नहीं है, आपका समय खराब हो रहा है, इसलिए आप कहाँ चले जाइए? आप अपने घर चले जाइए। घर चले जाइए। बड़ी दुखी मन से कहना पड़ रहा है, ऐसे मन नहीं है फिर भी दुखी मन से आपकी समय को बर्बाद हम नहीं करना चाहते हैं। आप अपने घर जाइए, घर पे आप अपने माँ बाप के साथ में काम कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको शायद आपके भाग्य में पढ़ना नहीं लिखा है। क्या है? पढ़ना नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया, उसके लिए थोड़ा रास्ते के लिए बट खर्चा, जो चना वगैरह होता है, चना मीठा कुछ कुछ दे दिए खाने के लिए और विदा कर दिए। घर के लिए विदा कर दिए। घर के लिए विदा तो कर दिए लेकिन उसकी मन जो है घर की तरफ जाने का नहीं। वो सोचते थे कि हमको तो पिताजी पढ़ने के लिए भेजा था, क्या बोलेंगे गांव वाले? गांव में भी तो ताने ही मारेंगे, सब बोलेंगे पढ़ने गया था, नहीं आया बुद्धू को पढ़ने, ये वो फलान चिलान, बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही थी। और उन्होंने भूख लगी, एक जो होता है ना वो पानी का, पहले कुआं देखे थे? पहले कुआं पे एक ओर लगा था, चारों तरफ से पानी खींचने वाला बना रहता था और रस्सी और डोल रहता था। उसी कुएं पे बैठ के उन्होंने वो चना खाने की सोचा, पानी पीने की सोचा। तो उन्होंने देखा कि जो जगत होता है यानी चारों तरफ जो पत्थर का बना होता है उसको देखा और उस पे रस्सी से बार बार जो रस्सी खींचता और जाता और आता है, इससे उन्होंने देखा कि पूरे पत्थर घिस गया है, पत्थर घिसा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि एक कमजोर सी रस्सी बार बार आने जाने से इस पत्थर पूरा घिस सकता है, तो क्या हमारे पढ़ने से क्या हम पढ़ नहीं सकते हैं? फिर उन्होंने उसको क्या हुआ, दिमाग खुला और बोला हम पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, बार बार रस्सी को खींचते आते देख करके उसको दिमाग में आया। क्या है दिमाग में आया? रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, है ना? रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, है ना? इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास ते
जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये हुआ कि एक रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो क्या कितना भी मूर्ख होगा तो अभ्यास करने से सीख नहीं सकता है, सीख सकता है। आज से तुम अपने मन में ठान लो कि हम सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन सकते हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, हम दुनिया का सबसे बड़ा महान है, ऐसा तुम सोचो, है कि नहीं? हम दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफ स्टूडेंट है। I am great teacher, I am great student, I am a great student। ऐसे बोलो, I am a great student, great student, I am a great student। बोलो, हमेशा मन में बोलो। अगर नहीं भी आता है तो तुम लोग बहुत तेज हो जाओगे। मैं एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हूँ, मैं एक बहुत अच्छे टीचर हूँ। अपने आप को बोलो और एक दिन तुम बन जाओगे। ये दिमाग में बैठा लो। कोई कुछ बोलता है उसकी बात को ध्यान मत दो, खुद पढ़ने पे ध्यान दो। ऐसा करोगे? करोगे?